विधायक ने सबसे ज्यादा काम करे या सांसद ने आपके यहाँ सबसे ज्यादा? नहीं, अगर इसको ईमानदारी से देखा जाए तो सांसद के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ। और विधायक के लिए बहुत छोटा क्षेत्र होता है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हमारे विधायक ने काम किया। विकास तो आप लोग खूब किए। नहीं करते नहीं, मतलब जो कहते हैं भाई हैं, आप लोग केवल जो है भाषण देते हैं। कौन कह रहे हैं भाई? ये तो आपके विपक्ष के लोग कहते हैं ना। बिल्कुल, देखिए जब हम विकास करेंगे तो भाषण तो देंगे ही। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है, सांसद या विधायक? हमारे फेवरेट है भारतीय जनता पार्टी। नहीं अगर बात कर लिया अगर बाराबंकी की तो नहीं, वो आप जानते होंगे। लेकिन हमारा जो है, जो कुछ भी है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं? अब नहीं, मंडल में क्या कब खराब चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा है। बीच में सुना था खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा था कुछ। नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि कल से आचार संहिता लग गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 7 चरणों में मतदान होना है। बाराबंकी जनपद के बॉर्डर पर हैं, यानी यूँ कहें अमेठी और बाराबंकी जनपद के बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ जो शख्सियत आपको कैमरे में दिख रहे होंगे, आप लोग इनको भली भांति पहचानते और जानते होंगे, क्योंकि ये सुबेहा के मंडल अध्यक्ष है रामसागर मौर्य। आपको बता दूं कि काफ़ी उतार चढ़ाव था बीच में देखने को मिला। सुबेहा मंडल की अगर बात कर ली जाए, काफ़ी सुर्खियों में था सुबेहा मंडल, लेकिन आप शायद रामसागर मौर्य जी के बॉडी के का जो ठीक ठाक दिख रहा है, इनके शरीर के हिसाब से लग रहा है कि सब कुछ मैनेज हो चुका है। तो पहली बार ये हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। चुनाव का समय है तो सोचा क्यों ना, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अगर बात के लिए सुबेहा मंडल से, तो पिछली बार जो सांसदी का चुनाव हुआ था 15,000 से यहाँ से बीजेपी ने मंडल में बढ़त बनाई थी। वहीं विधानसभा के चुनाव में 17,000 वोटों से यहाँ पर विधायक जो इस समय मौजूदा हैं दिनेश राव, जो चुनाव लड़े थे, तो बढ़त बनाकर दूसरे मंडल में प्रवेश किए थे। हमारे साथ रामसागर मौर्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर। सवाल हमारा ये है कि सुबेहा मंडल हमेशा चर्चों में रहता है। बिल्कुल। और आपका जो घर है एकदम लास्ट छोर पे है, कैसे आप हैंडल करते हैं, पहले ये बताएं, क्योंकि मंडल जो है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। आप अमेठी के एक छोर पर हैं, अमेठी और बाराबंकी के छोर पे। तो सबसे पहले ये बताइए कैसे आप की रूटीन क्या रहती है, मैनेज कैसे करते हैं सब? देखिए, हमारा जो घर है वो जनपद के अंतिम छोर पर है और मंडल के भी अंतिम छोर पर है। और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, हम उसका विकास करना शुरू करते हैं। मतलब जो अंतिम पे है, जिसको कभी नहीं किसी ने नहीं पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूछा, तो हम जनपद के अंतिम छोर पर हैं। और जो मुख्य सैनिक होते हैं वो सीमा पर ही खड़े होते हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है और बहुत अच्छे से मंडल चलता है। क्योंकि भाजपा में बहुत कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जिनको ना तो दलाली करनी है ना मक्कारी करनी है। वो अपनी जेब से पैसा लगा के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। कहना चाहेंगे हम, जैसे हमारे यहाँ एक हमारे मंडल उपाध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी, आप जानते होंगे, ग्राम पंचायत सिधियावा है, जनपद में प्रथम पुरस्कार लेकर के आई है। और जनपद के अलावा प्रदेश में भी उनको अब की इसी 4-6 दिन पहले एक प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है, जिसमें 35 लाख रुपए ग्राम सभा को दिए गए हैं कि ग्राम सभा के विकास को में और जैसा भी वो चाहें ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाओं को और बढ़ाया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और विकास का काम करती है, ना कि और पार्टियों की तरह की कोई कार्यकर्ता है जो अपनी खुद की दलाली पर उतर जाता है, वो ठेके पट्टे में पड़ जाता है, वो कहाँ से खनन करके हम पैसा वसूल लें। अभी आपने देखा होगा हमारे बगल में अमेठी जनपद में, क्योंकि हम बॉर्डर पे हैं तो जानकारी तो सब होती है, गायत्री प्रसाद प्रजापति एक मंत्री हुआ करते थे, खनन मंत्री, और अभी ईडी का छापा पड़ा हुआ था तो 2 मशीनें आई हुई थी। चलिए, बातें तो मंडल की करेंगे, बाहर की नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं? अब नहीं, मंडल में क्या कब खराब चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा है। बीच में सुना था खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा था कुछ। नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हमें लगता है कि हम दूसरी पीढ़ी में हैं। हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो हमें तो कार्यकर्ता रहना है। पद तो आएगा जाएगा, काज यहाँ पर है, हो सकता है कल कहीं दूसरी जगह पार्टी जिम्मेदारी दे दे, वहाँ काम करेंगे। बीच में नाराज क्यों थे आपसे लोग? आप सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, किसी की अपेक्षाएं ना पूरी हुई होंगी तो नाराज हो गए होंगे। अब चुनाव है, चुनाव के समय परिवार को जो है एकत्रित किया जाता है कि भाई अब टारगेट आ गया है। तो अब क्या लग रहा है, आपका परिवार जो है अब ठीक ठाक है कि अभी भी कुछ लोग भटके हुए हैं? नहीं, हमारा परिवार हमेशा साथ में था और परिवार में थोड़ी बहुत तो खनक होती है, फिर जब लेकिन कोई बाहरी बोलता है तो फिर सारे एक हो जाते हैं और सारे एक हैं, बढ़िया से सब काम चल रहा है। चुनौतियाँ इस बार ज़्यादा हैं,
क्योंकि अगर बात करें बाराबंकी से गठबंधन को लेकर तो तनुज पुनिया, पूर्व सांसद पीएल पुनिया के जो लड़के हैं वो इस बार मैदान में गठबंधन से, यूं कहें कांग्रेस और सपा इस बार साथ में चुनाव लड़ेगी। पीएल पुनिया के पास अनुभव ज़्यादा है, तो इस बार आपने क्या मास्टर प्लान तैयार किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर बार आप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर बढ़त दिला रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब हम 10 साल से सत्ता में हैं, लोकसभा 2014 से हम जीतते चले आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो हम लोगों ने विकास भी किया है। आपको हम विकास अगर गिनाने बैठ जाएं तो आप शाम तक हमारे साथ बैठेंगे और हमने पूरा डाटा बना के रखा हुआ है। आपके मंडल में कौन सा विकास हुआ सबका बताइएगा। सांसद जी ने क्या किया, विधायक जी ने क्या किया, ये बताइएगा। अभी जस्ट सांसद जी ने 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र में 2 रोडों का उद्घाटन किया। पूरे 5 साल की बात बताइएगा आप। हाँ, पूरे 5 साल की बात बता रहे हैं हम आपको। प्रधानमंत्री PMGSY से जो रोडें बनती हैं महोदय, ये सांसद के द्वारा लिख के दी जाती हैं। कितनी रोड है आपके यहाँ बनवाई गई? लगभग हमारे यहाँ 4 रोडें सांसद जी द्वारा बनाए गए और कम वो उनकी अगर लागत देखी जाए तो कम से कम 25 करोड़ रुपए के ऊपर ही हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी 50-50 लाख की 2 रोडें, एक टिकरहुआ में, एक चौबीसी में माननीय सांसद जी ने करवाया। सांसद जी ने हमारे लगभग 50% चौराहों पर उन्होंने हाई मास्क लाइट लगवाई। और इसके बाद आ जाते हैं हम अपने माननीय विधायक जी के ऊपर। विधायक जी ने हमारे यहाँ 6, अभी 2 साल हुआ है, 6 त्वरित की रोडें, त्वरित से 50-50 लाख की 6 रोडें, उसमें आप ले लीजिए मगहुआ, टिकरहुआ, गुलामाबाद, सिधियावा, सरायगोपी, चिरैया, इन 6 जगह पे, जो कि बहुत अंतिम जनपद का अंतिम गांव है, ये सारे गांव जनपद के अंतिम वहाँ पर 50-50 लाख रुपए का एक विकास कार्य रोडें उन्होंने बनवाई, करीब 500 मीटर, 600 मीटर, कहीं 650 मीटर। दूसरा आते हैं, आप निकल जाइए यहाँ से, घूमिए और हमारे पूरे मंडल में घूमिए। पूरे मंडल में आपको प्रत्येक चौराहे पर, 1-2 चौराहे की बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक चौराहे पर आपको उनके प्रकाश की व्यवस्था, हाई मास्क लाइट आपको लगी हुई मिलेगी। ये हमारे माननीय विधायक जी का कार्य है। आप पूरे मंडल में हमारे घूम के आइए, 90% रोडें आपको PWD की अभी 1 साल के अंदर बनी हुई मिलेंगी, जो बिल्कुल झमाझम बनी हुई हैं। 10% रोडें हैं, या तो उनका टेंडर हो चुका है और या तो आगे होने वाला है। तो लगभग सब बिल्कुल। आप क्या चाहिए? जनता को रोड चाहिए, जनता को लाइट चाहिए, जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं हर रविवार को। आज भी आप चले जाइए, बगल में हमारे PSC है, स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है स्वास्थ्य मेले की तो हकीकत मैंने आपको दिखाई थी, आपके मंडल की बात है, सुबह की ही, समझे नहीं? वहाँ पर डॉक्टर नहीं उपस्थित थे? नहीं, वहाँ पर आपने विधायक जी से भी बात की और तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ वो दिया भी। डॉक्टर को पहले से आना चाहिए था ना। हाँ, वो डॉक्टर, आप देखिए भैया, ऐसा होता है ना कि हमारे ये डॉक्टरों में भी किसी की मानसिकता अगर उल्टी है तो बदनाम करना है, सरकार को बदनाम कर दिया, उनकी मानसिकता ही खराब है। समाज उनको ये तो जो नैतिक जिम्मेदारी है, उनके पास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हम जिस चीज़ का पैसा ले रहे हैं उसका काम करें। लेकिन अब हैं कुछ लोग हो जाते हैं कि मक्कार टाइप के, तो गड़बड़ कर दिए। अच्छा, आपका फेवरेट कौन है, सांसद विधायक? हमारे फेवरेट है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अगर बात कर लिया अगर बाराबंकी की तो नहीं, वो आप जानते होंगे। लेकिन हमारा जो है, जो कुछ भी है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ठीक है। रामसागर मौर्य जी से कहेंगे जब कैमरा हम ऑफ कर देंगे तो बता दीजिएगा आपका फेवरेट कौन है। ठीक है। नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा वो हमारा फेवरेट है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व का विधायक हो, सभी हमारे लिए फेवरेट हैं। लेकिन जब कोई सिंबल लेके आता है, पार्टी कहती है कि इसको चुनाव लड़ाना है इनको, तो उसके लिए फिर जिंदाबाद शुरू होता है। विकास तो आप लोग खूब किए नहीं करते नहीं, मतलब जो कहते हैं भाई हैं, आप लोग केवल जो है भाषण देते हैं। कौन कह रहे हैं भाई? तो आपके विपक्ष के लोग कहते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, जब हम विकास करेंगे तो भाषण तो देंगे ही। क्योंकि हमारे पास भाषण, काम आपका जमीन में नहीं दिखाई पड़ता। कौन? अब हम आपको इतना गिना दिए। आप रोड ही बहुत गड़बड़ है आपके क्षेत्र की। इस रोड के लिए आपको शायद जानकारी नहीं होगी, इसके 28 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, इसका टेंडर हुआ, इस पे काम शुरू है। आप ये करीब 18 किलोमीटर रोड है। रेजघाट से आप जाइए, रेजघाट से बनना शुरू हुई है, सुकुल बाजार गया कि मूर्ति की पुरवा तक ये बन गई है रोड। और इसके बाद सुकुलपुर से फिर यहाँ जारमऊ तक रोड बन गई है। तो बन रही है, अब कम से कम 1 महीना 1.5 महीना तो लगेगा ही, कंप्लीट 1.5 महीना लगेगा। तो केवल ये कहते हैं आचार, अब आप लोगों के लिए बहाना हो गया आचार संहिता। अच्छा, आपको हमने पहले भी बताया कि आप 90% रोड दे। आप यहाँ से सरायगोपी से जाइए, आपको सरायगोपी से पूरी इंटरलॉकिंग करीब 1200 मीटर की बनती हुई आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे, अभी 4 दिन पहले पूरी रोड बनी हुई है टिकरहुआ तक। उसके बाद आप जाएंगे गेरावा से लेकर पलिया, सुबहा, और कहाँ कितनी भी रोडें हैं। आप उधर से जाए चौबीसी से, आप चौबीसी वाली रोड देख रहे थे, आप कितनी खराब थी, आप पिछले चुनाव में कवरेज कर रहे होंगे। तो देखिए आज कितनी अच्छी रोड बनी हुई है। अच्छा, चलिए लास्ट सवाल आप पूछ रहा हूँ कि पूछिए जितना मर्जी कहें। नहीं, पूछने को बचा क्या है, समझे नहीं? सब लोग जान रहे हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। सवाल हमारे पास ये है, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे
कि बीजेपी सबको ठीक ठाक चल रहा है ना? बीजेपी में कभी कुछ खराब नहीं चलता है भाई साहब, सब बढ़िया मस्त ठीक ठाक अच्छे से चल रहा है। हाँ हाँ सबको ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। तो मंडल में इस बार जो है क्या नया एक्स्ट्रा आप करने वाले हैं? इस बार चुनाव की रणनीति क्या भाई? लोकसभा चुनाव है तो कौन सा मास्टर प्लान तैयार कर रखा है कि भाई इस बार बहुत से लोगों को किला भेजना है आपका? हाँ। भाई इसको एक किला बना दिए हैं। हाँ। तो इसको भेजने के लिए लोग तैयार हैं। हाँ। इस बार भेजना है तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट है? अच्छा तो यार ये बताओ, हम इसको न्यूज़ चैनल पे बता दें हम लोग करेंगे क्या? ठीक नहीं है ना? अरे थोड़ा इंगित तो कर सकते हैं ना? हाँ ये है कि देखिए, समाज का जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, समाज का जो छोटा से छोटा व्यक्ति है, उससे हम लोग मिलकर उसको जोड़ने का अपने साथ प्रयास कर रहे हैं और उसको अपनी नीतियाँ बता रहे हैं कि सारे लोग जब हम लोग मिलके, जैसे सभी लोग जब मिलके एक साथ काम करेंगे तो जो भी जनप्रतिनिधि आएगा, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का हो या कहीं अन्य का हो या किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उससे जब हम सब एकजुट से होकर के बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मंडल अध्यक्ष रामसागर मौर्य लोग पचा क्यों नहीं पाते हैं? ऐसा हमें तो कहीं लगता नहीं है। बाकी जो लोगों को नहीं पच रहे हैं हम, हाँ। वो उन लोगों की अपनी समस्या हो सकती है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ। जिसको हम अच्छे लग रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। जिसको हम नहीं अच्छे लग रहे हैं उसको मजबूरी है, हम करना पड़ेगा। लास्ट सवाल, विधायक ने सबसे ज़्यादा काम करे या सांसद ने आपके यहाँ सबसे ज़्यादा? नहीं, अगर इसको ईमानदारी से देखा जाए तो सांसद के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ। और विधायक के लिए बहुत छोटा क्षेत्र होता है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हमारे विधायक ने काम किया। इस बार आप किसे सांसद चुन रहे हैं? वो तो पार्टी जिसको देगी, कमल के फूल को हम सांसद चुनेंगे। कमल के फूल को? कोई चेहरा नहीं? चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल है। रामसागर मौर्य का जो फेवरेट है वो फेवरेट भारतीय जनता। अच्छा अंदर है, अब अंदर है, बता सकते हैं हम आपको? अरे ठीक है। हमारा जो फेवरेट है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव टिकट लेकर के आएगा वो हमारे लिए फेवरेट है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रामसागर मौर्य, मंडल अध्यक्ष सुबेहा। इन्होंने हमको बातें बहुत नहीं बताई हैं, लेकिन हम ऑफ कैमरा कुछ पूछना चाहेंगे से पूछ लेंगे, क्योंकि लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सुबेहा एक ऐसा मंडल रहा है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। अब देखते हैं कि भाई इस बार इनका क्या मास्टर प्लान है, क्योंकि 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है।